अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब अल्लाह के फ़ज़ल से ठीक होंगे। आज हम नाइन्थ क्लास की मैथ का चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसकी आउटलाइन हमारे पास है। इसमें हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस। ठीक है, उसके अलावा टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को डिस्कस करेंगे और मैट्रिसेस किस तरह ऐड होती हैं आपस में और किस तरह सब्ट्रैक्ट होती हैं उसको पढ़ेंगे हम। ठीक है, और इसके अलावा मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिसेस का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है वो किस तरह फाइंड आउट करते हैं, और सिमल्टेनियस जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के कितने मेथड्स हैं, कितनी टेक्निक्स हैं, ये सब हम इस यूनिट नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स में पढ़ेंगे। अच्छा जी, तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो मैट्रिसेस का जो कंसेप्ट था वो एक इंग्लिश मैथमेटिशियन ने 19th सेंचुरी में पेश किया था। ठीक है, उसका नाम था आर्थर कैले। उसने सबसे पहले थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस को 1858 में डेवलप किया था। ठीक है, और मैट्रिसेस असल में होती क्या है? मैट्रिक्स असल में एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट को कहते हैं, एक फार्मेशन को कहते हैं रियल नंबर्स की, सिंबल्स की या किसी भी एक्सप्रेशन की। ठीक है, इस यानी नंबर्स को हम क्या करते हैं, ख़ास अरेंजमेंट में लिखते हैं। वो अरेंजमेंट होती है हमारे पास रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। ठीक है, और इन रियल नंबर्स को ख़ास अरेंजमेंट में लिखने के बाद ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स में इनक्लोज कर देते हैं। ठीक है, यानी हम इसको यूँ भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स असल में क्या है, सेट ऑफ नंबर्स। ठीक है, अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स सो एज टू फॉर्म अ रेक्टेंगुलर एरे एंड इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है, यानी मैट्रिक्स असल में एक नंबर का सेट है जिसको हम रोज़ और कॉलम्स की शक्ल में अरेंज करते हैं। ठीक है, सो एज टू फॉर्म आ रेक्टेंगुलर एरे। ठीक है, एंड इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, और उनको हम इस तरह ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में इनक्लोज कर देते हैं। ये आपके पास एग्जांपल लिखी हुई है। ठीक है, ये हमने इसको एक ख़ास अरेंजमेंट में लिख दिया है नंबर्स को। ठीक है, ये आपके पास अगर हम इसको हॉरिजेंटली डिस्कस करेंगे तो ये मेरे पास रो होगी, ये फर्स्ट रो है, ये अगर हम ये सेकंड हॉरिजेंटल रो ऑल टू। ठीक है, अगर हम उसको वर्टिकली देखेंगे 1 7 3 2 4 0, ये जो मेरे पास फर्स्ट है ये वर्टिकल लाइन, वर्टिकली अगर हम इसको डिस्कस करेंगे 1 7 तो ये मेरे पास कॉलम है। अगर हम इसको 3 2 इस तरह डिस्कस करेंगे वर्टिकली तो ये सेकंड कॉलम है C2, और ये मेरे पास इसी तरह C3। देन हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को डिस्कस करेंगे। ऑर्डर, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है? ठीक है, तो मैट्रिक्स का ऑर्डर जो होता है ना वो हम फाइंड आउट करते हैं उसकी जो मैट्रिक्स दी गई है उसकी रोज़ की तादाद और उसकी कॉलम की तादाद से। ठीक है, तो हम उसके लिए एक फार्मूला होता है वो डिफ़ाइन करते हैं, वो होता है m/n। ठीक है, द नंबर ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स इन मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स में जो रोज़ की तादाद और कॉलम की तादाद होती है वो मैट्रिक्स का ऑर्डर एक्सप्लेन करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक मैट्रिक्स है M, कैपिटल M। ठीक है, उसमें M रोज़ हैं और N कॉलम्स हैं। ठीक है, देन हम उस M मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो हम कैसे लिखेंगे, m/n। ठीक है, तो जैसे ये मेरे पास एक मैट्रिक्स लिखी हुई है, इसमें देखें कितनी रोज़ हैं, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है। ठीक है, ये मेरे पास फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। ठीक है, तो सपोज़ ये मैट्रिक्स मेरे पास है A। ठीक है, तो हम इस मैट्रिक्स A का ऑर्डर कैसे लिखेंगे,
तो उसके लिए हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो भी गिवन है, चाहे वो ए है चाहे वो बी है, ठीक है। तो उसके लिए हम लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखते हैं रोज़ की तादाद। रोज़ कितनी है हमारे पास, 1 2, 2 रोज़ हैं। और कॉलम हमारे पास कितने हैं, 1 2 3, 2/3, ठीक है। ये सिंपल हमारे पास मेथड है, ठीक है। जो हमारे पास एक्सरसाइज है 1.1, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें पूछा गया है फाइंड द ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस, यानी आपको डिफरेंट मैट्रिसेस दी गई हैं A to H, ठीक है। आपने क्या करना है, इनका ऑर्डर बताना है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। तो जैसे A मैट्रिक्स है, इसका हमारे पास देखिए कितनी रोज़ हैं, फर्स्ट रो सेकंड रो, 2 रोज़ हैं। और ये हमारे पास ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ठीक है। तो इसका जो ऑर्डर है वो 2/2 का है, 2 रोज़ एंड 2 कॉलम्स, ठीक है।